Airbnb growth strategy and what are our key takeaways in 2025 with this growth strategy of Airbnb. भाई गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। यार हम जब भी कुछ हमें सीखना है या हमें कुछ मतलब समझना है लाइफ के बारे में या अपने काम के बारे में, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने घर में देखते हैं ना, हम देखते हैं हमारा आइडियल कौन है, हम किसको अपना आइडियल मानते हैं, कौन हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या किसकी ग्रोथ से हम खुद को अपनी समझा सकते हैं कि कैसे हम भी ग्रो करें, हमारा आइडियल मेंटोर कौन होगा। तो नॉर्मली आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग, आपके फादर या इस तरह का कोई भी आदमी जो सक्सेसफुल हुआ है, आप उनसे जाके बात करते हैं और समझते हैं कि इस सिचुएशन में उन्होंने क्या किया था, कैसे उनकी ग्रोथ हुई थी। तो भाई अगर हम होमस्टे चला रहे हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग हुए एयरबीएनबी। ऑफ कोर्स एयरबीएनबी इज नॉट जस्ट एन प्लेटफॉर्म, इट्स अ फिनोमिनन। आज एयरबीएनबी की वो वैल्यूएशन है जो कि ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गजों की जो वैल्यूएशन है, शायद उससे भी ज़्यादा। उन्होंने किया कि एयरबीएनबी ने बड़ी एक स्ट्रैटेजी फॉलो की, एक सिस्टम बनाया, एक ऐप बनाई, एक वेबसाइट बनाई। बेसिकली दे क्रिएटेड अ सिस्टम, और उस सिस्टम से, उस डिसरप्टिव थॉट से दे क्रिएटेड सच अ बिग नेटवर्क। आइए ब्रेक डाउन करते हैं एक्शनेबल पॉइंट्स में, समझते हैं कि एयरबीएनबी ने ऐसा क्या किया और हम एज अ होस्ट 2025 में उससे क्या सीख ले सकते हैं। तो कैसे किया एयरबीएनबी ने? सबसे पहला यार, कस्टमर लाना एक चीज है, कस्टमर को रिटेन करना एक अलग ही आर्ट है। कैसे किया है, कैसे ब्रेक किया है कोड कस्टमर रिटेंशन का एयरबीएनबी ने? एयरबीएनबी ने सिंपल गेम खेला। देखो मैं बार बार कहता हूं यार, हम लोग ह्यूमन हैं, क्यों हम ये भूल जाते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट सब ह्यूमंस को पसंद है, उनकी रिक्वायरमेंट है। और आज की जो दुनिया है ना, जहाँ पे हम सब स्पेस चाहते हैं, भाई आजकल की दुनिया जहाँ पे एक न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है, पहले एक जॉइंट फैमिली होती थी, पूरी एक जनता साथ में रहती थी, हम बहुत कुछ सीखते थे। आज हमारे माँ बाप अलग रहते हैं, हम नौकरी के लिए अलग रहते हैं, छोटी छोटी दुनिया हमारी हो गई, हमारी स्पेस एकदम लिमिटेड हो गई है। तो फिर क्या है, छोटी छोटी जो ह्यूमन एलिमेंट है वो हम मिस करते हैं, और उसी को समझा है एयरबीएनबी ने और वही चीज़ लाई है। तो सबसे पहला उन्होंने कस्टमर रिटेंशन के लिए क्या किया है, एक कम्युनिटी बनाई है। दे हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी। आज एयरबीएनबी की अपनी एक कम्युनिटी है। बहुत से कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम एयरबीएनबी करते हैं। कैसे करते हैं? एक कम्युनिटी लीडर प्रोग्राम है जिसमें वो, जैसे काटकोनी होम्स, हम लोग एयरबीएनबी के उत्तराखंड के कम्युनिटी लीडर हैं। ऐसे ही अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग स्टेट के, दुनिया में अलग अलग शहरों के, अलग अलग रीजन्स के, अलग स्टेट के अपने अपने कम्युनिटी लीडर्स एयरबीएनबी ने बनाए हैं। ये एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, एयरबीएनबी अपॉइंट करते हैं कम्युनिटी लीडर्स। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, एक ह्यूमन एलिमेंट ये कम्युनिटी लीडर्स लेके आते हैं, हम लोग कम्युनिटी से मिलते हैं, एंगेज करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हमारी मीटिंग्स होती है एयरबीएनबी के साथ, ये प्रॉब्लम्स हम कन्वे करते हैं। बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन एयरबीएनबी एंड द कम्युनिटी विच इज एक्चुअली डूइंग द वर्क। सो कितना ब्यूटीफुल एक रिलेशनशिप बन जाता है। लोग मिलते हैं, जुलते हैं, पार्टी करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रही हैं, तो कम्युनिटी एम्पावर्ड फील करती है। इसी तरह अगर आप अपना एयरबीएनबी होम स्टे रन कर रहे हैं तो अपनी एक कम्युनिटी बनाइए। पीपल हु हैव विजिटेड योर होम, उनको स्पेशल फील कराइए। लेट देम नो दैट यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड देन दे विल एक्ट लाइक फैमिली। दूसरी बात क्या है? ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। बहुत क्लियर, भाई मेरी ऐप में ना साफ सुथरा ये क्लियर है कि भाई आपको ये सर्विसेज मिलेंगी, ये हमारी पॉलिसीज हैं, ये हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये सर्विसेज हैं, ये चार्जेस हैं, ये टैक्सेस हैं। क्लियर, कोई चीज हिडन नहीं है, और जो भी लिखा है वो मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर्स हैं, जो गेस्ट्स हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई दिस वॉज इन द लिस्टिंग एंड वी वर नॉट प्रोवाइडेड, एंड रेस्ट अश्योर्ड दिस गेस्ट्स की जो कंप्लेन है वो बहुत सीरियसली एयरबीएनबी लेता है। अगर आप पॉलिसी को कंप्लाई नहीं कर रहे हो एज अ होस्ट, तो प्रॉब्ली आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, और अगर बहुत ही बार आप गलत चीज़ें कर रहे हैं एज अ होस्ट, तो आपकी लिस्टिंग डीलिस्ट भी हो सकती है। तो एयरबीएनबी क्लियर है कि कस्टमर फर्स्ट, ऑफ कोर्स होस्ट फर्स्ट भी है, बट कस्टमर इज द मेन, दे आर ब्रिंगिंग द मनी। सो कस्टमर फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, दे मेंटेन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी। सिमिलरली आप जब अपनी प्राइसिंग रखिए, अपनी सर्विसेज रखिए, मे बी एट एयरबीएनबी या पर्सनली भी डायरेक्ट बुकिंग जब ले रहे हैं, तो बहुत क्लियर कट बताइए, भाई हमारी जो लोकेशन है ऐसी है, ये हमारा सर्विसेज हैं, ये हम नहीं कर सकते, ये बोलना बहुत ज़रूरी है।
और ये हमारे चार्जेस हैं, बहुत क्लियर, कोई भी हिडन चार्जेस मत रखिए। ये ना हो वो आए और उनको पता चले कि भाई हीटर के तो अलग पैसे देने पड़ रहे हैं, बिजली के अलग। नहीं, ऐसा नहीं। आप क्लियरली कट बता के उनको बताइए, और एक कम्युनिकेशन फास्ट रखिए। यू हैव टू कम्युनिकेट फास्ट इन अ बेटर वे। They appreciate this trust and transparency and they become your regulars, the guests. और तीसरी चीज है गेस्ट रिटेंशन में पर्सनलाइजेशन एंड इंसेंटिव्स। ये क्या है? अब एयरबीएनबी ने क्या किया कि भाई आपकी प्रोफाइल भी ले ली, है ना, और आपकी प्रोफाइलिंग पूरी की थी। भाई दिस गाय हैज बीन इन एयरबीएनबी सिंस लास्ट 8 years। उनकी थोड़ी सी की व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, कहाँ से हैं वो, उनकी हॉबीज क्या है। तो बेसिकली यू बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। योर पेज इज पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंगली। आप होस्ट हैं तो आपकी हॉबीज़, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारा कुछ आपका एक प्रोफाइल पेज बनता है, एक हिस्ट्री बनती है, आपकी ये लिस्टिंग्स हैं। तो आपको भी लगता है यार आई एम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, पर्सनलाइज कर दिया आपका। फिर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए। तो क्या हुआ, जब ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी ना एयरबीएनबी की, एयरबीएनबी स्टार्ट हुआ था 3 लोगों से भाई, एक एयर मैट्रेस से, एंड सडनली इट वॉज अ डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग, थिंग्स हैपेंड। और उन्होंने कहा कि कैसे ग्रोथ करें, तो उन्होंने एयरबीएनबी में जो ब्रांच है उसके, उनके पार्टनर्स थे, उन्होंने एक लॉन्च किया इंसेंटिव प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप एज अ होस्ट दूसरे होस्ट को मोटिवेट करते हैं एयरबीएनबी में लिस्ट करने को, इससे 2 चीज़ें हुई। उनकी इन्वेंट्री बढ़ी और नए नए होस्ट ऐड हुए, नए नए एक्सपीरियंसेस ऐड हुए। यू विल बी इंसेंटिवाइज्ड बिकॉज यू मेड एन एफर्ट। तो जो बेसिकली वी होस्ट बिकम्स स्पोक्स पर्सन फॉर एयरबीएनबी। कोई वो आपको सैलरी पे नहीं रख रहे, कुछ नहीं रखे, बट आप फिर भी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और उनको नेटवर्क में लाते हैं एयरबीएनबी की इन्वेंट्री बढ़ी और आपको मिला इंसेंटिव। सिमिलरली यू क्रिएट पर्सनलाइज रिलेशनशिप विद योर गेस्ट्स। आप उनको एक गुड डे, गुड आफ्टरनून, हैप्पी बर्थडे का विश, क्योंकि आपका डिटेल तो है उनका बर्थडे, उनकी एनिवर्सरीज अगर आपने बात की है, और प्रॉब्ली जब वो आ रहे हैं वेलकम, और वो जब पहुंच गए हैं तो होप यू रीच सेफली। ये छोटी छोटी चीज़ें ना, दे गो अ लॉन्ग वे इन क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप। और दूसरी क्या है, इंसेंटिव बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई गेस्ट आए, आप उनको क्लियरली बताइए कि डू कम अगेन, इफ़ यू कम अगेन वी ऑफर यू दीज काइंड ऑफ डिस्काउंट्स और दीज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा सर्विसेज, और इफ़ यू रेफर अस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली दे विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट और यू माइट बी इंसेंटिवाइज्ड। अब जैसा भी वो आप पर्पस बना सके। तो आइडिया ये है कि गेस्ट को ये फील हो कि हाँ मेरी इंपॉर्टेंस है और मुझे आप लॉयल भी रखना चाहते हैं, मेरे को इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो नेचुरली आपके लिए वो स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे। और वैसे भी अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा ना आपके साथ, तो वो पैसे का लालच नहीं है, वो वैसे भी आपकी प्रॉपर्टी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्रमोट करने वाले हैं। दूसरी चीज़ है एयरबीएनबी से लर्न करने की, उनके ग्रोथ फॉर्मूला को समझिए, कैसे उन्होंने एक वायरल ग्रोथ की। दे बिकेम अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन। आज एयरबीएनबी को इंडिया में लोग 2-4% लोग, आप जैसे लोग जानते हैं, बट इमेजिन कीजिए आज से 2 साल बाद क्या होने वाला है। इफ़ पीपल 2-3-4% ऑफ इंडियंस नो अबाउट एयरबीएनबी, दे स्टार्ट बिकमिंग होस्ट, द काइंड ऑफ वायरल स्टोरी एयरबीएनबी विल हैव इन इंडिया। सो उनका ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या थी? उन्होंने कर दिया मार्केट को डिसरप्ट यार। अब देखो, आप एक सोचो, अगर आप सोच रहे हो हॉस्पिटैलिटी, आप सोच रहे हो गेस्ट को रखना है, आप सोच रहे हो भाई गेस्ट के लिए अलग से एक होटल बनाना पड़ता है, दिस इज हाउ वी क्रिएट रूम्स और क्रिएट स्पेसेस फॉर गेस्ट्स, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड कि होटल, पेइंग गेस्ट, इस टाइप की अकोमोडेशन तो जो हमें एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है। बट उन्होंने ना डिफरेंट सोचा। उन्होंने कहा भाई जरूरी छोड़ना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी बनानी है। स्पेशली उन्होंने क्या किया, सिंगल फॉर्मूला अप्लाई कि भाई कितने सारे घर हैं दुनिया में, और कितने सारे घरों में कुछ ऐसे कमरे हैं जो अक्सर खाली पड़े रहते हैं, क्या वो मोनेटाइज हो सकते हैं? क्या एक पैसिव इनकम उन घर वालों को जनरेट हो सकती है? और फिर हर घर वाले, एवरी इंडिविजुअल होस्ट इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, सो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन ईच होम। एक ही स्ट्रीट में 10 घर, अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनकी फूड, अलग अलग उनका कल्चर ट्रेडिशन, और वो होस्ट कर रहे हैं। सोचो दिस इज क्या डिसरप्टिव थिंकिंग हुई। और यही थिंकिंग हुई, अलग अलग लोग जुड़े, अलग अलग तरह के घर जुड़े, कई बहुत ही शानदार घर, मैंशंस, पैलेसेस, कई छोटे से टाइनी होम्स, कई छोटी सी कॉटेजेस, कई विलेज में एक छोटा सा कमरा, ऐसे एक एक्सपीरियंशियल स्टे क्रिएट हो गया। डिसरप्टिव थिंकिंग। तो एयरबीएनबी सडनली, उनको भी शायद पता नहीं था कि ऐसे डिस्ट्रप्शन आ जाएगी। एयरबीएनबी विल बिकम एक्सपीरियंशियल स्टे, इट विल नॉट ओनली बी अ स्टे, इट विल बी एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज, जो होस्ट है उनको कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी,
दे हैव देयर प्रॉपर्टी देयर और उनका मोनेटाइज भी हो रहा है। तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो गई, मार्केट भी सही चल रहा है और पैसे भी आ रहे हैं और एयरबीएनबी ग्रोथ तो हो ही रही है। ऐसे ही आप सोच सकते हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई स्पेस है, आपके पास कोई जगह है, या आपका विला है और विला आपने लिस्ट किया है, पिछले 2 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा था और अचानक ही अब क्या हुआ कि अब बुकिंग्स कम आ गई है। क्यों कम आ रही है? कि हो सकता है या तो विला की सप्लाईज ज़्यादा बढ़ गई हो, या प्रॉब्लली अब गेस्ट का टेस्ट चेंज हो रहा है, गेस्ट अब रूम चाहते हैं, छोटे स्पेसेस जाते हैं, सस्ते स्पेसेस चाहते हैं। तो आपने विला को स्टार्ट किया रीथिंक करना, आपने प्रॉब्ली उनको रूम में कन्वर्ट करना शुरू किया, आपने प्रॉब्ली उनको थोड़े से पार्टीशन, थोड़े से पैसे लगा के डिफरेंट रूम्स में लिस्टिंग कर दी, एंड देन सडनली यू सी थिंग्स हैव स्टार्टेड सेलिंग। सो डिसरप्टिव सोचो, सर्विसेज ऐड करो। आजकल पेट फ्रेंडली का ज़माना है, अगर आप पेट फ्रेंडली नहीं हो तो प्रॉब्ली आपका स्टे नहीं बुक होगा। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो। प्रॉब्ली यू कैन क्रिएट एक्सपीरियंसेस लाइक, आइए हमारे यहाँ ना एक सर्विसेज ऑफर होती है जिसमें हम लोकल एक फूड टूर कराते हैं, हम फोटोग्राफी टूर कराते हैं, या हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक छोटा सा सेशन रखते हैं, योगा सेशन, कुकिंग क्लासेस रखते हैं, और प्रॉब्ली वी कैन डू एनीथिंग, जस्ट थिंक एंड इट इज देयर, इट क्रिएट एन एक्सपीरियंस। सो होगा क्या, इससे आप एक डिसरप्टिव मार्केटिंग करोगे, आप एक डिसरप्टिव वे से आओगे इंडस्ट्री में। थिंक डिफरेंटली एंड पीपल लाइक टू एक्सपेरिमेंट। एयरबीएनबी का यूजर है ही एक्सपीरियंस के लिए आ रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाह रहा है। इस तरह से हो सकता है आपकी कोई ग्रोथ वायरल हो जाए, आप कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी ग्रोथ करो। दूसरी चीज उन्होंने की, जैसे मैंने बताया, रेफरल मार्केटिंग इंसेंटिवाइज किया। और उन्होंने क्या किया ना, एक स्टोरी टेलिंग वीव कर दी, एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काइंड ऑफ वे। अब एयरबीएनबी के आप ऐप पे जाते हो या एयरबीएनबी की वेबसाइट पे जाओ, अब देखो एक अलग से ना लर्निंग सेंटर बनाया उन्होंने, एक कम्युनिटी सेक्टर बनाया उन्होंने कम्युनिटी प्रोग्राम्स क्रिएट किए। वो airbnb.org एक अलग ही प्लेटफॉर्म है जहां पे एक्चुअली वो कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए। दे आर गिविंग एड्स, दे आर गिविंग ग्रांट्स, दे आर गिविंग इंसेंटिव्स टू होस्ट्स, लाइक सुपर होस्ट है। सुपर होस्ट अगर आप 1 साल के लिए रेगुलर होते हो, आपको $100 का वाउचर मिलता है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें वो करते रहते हैं। आइडिया क्या है कि भाई सबको एंगेज रखो, सबको पार्ट ऑफ द कम्युनिटी रखो, सबको जोड़ के रखो। ये होता है पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, एंड एवरी एक्सपीरियंस इज अ स्टोरी इन इटसेल्फ। एक स्टोरी टेलिंग वीव की उन्होंने। वो क्या करते हैं, आप कभी एयरबीएनबी के ऐप या वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आप देखोगे कई होस्ट अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट आई डिड एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, या माय जर्नी ऑफ माय एयरबीएनबी। सो जो होस्ट नॉर्मल है वो अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, जो होस्ट है वो भी कितना प्राउड है कि माई स्टोरी इज बीइंग लिस्टेड ऑन एयरबीएनबी प्लेटफॉर्म, और लोग कितने अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, अरे ये तो हमारे में से ही एक है। सिमिलरली आप अपनी स्टोरी टेलिंग कीजिए ना अपने होम स्टे की। आप अपने एक गेस्ट की एक छोटी सी रील बनाइए, उनकी जर्नी, उनसे एक थोड़ा डिस्कशन, एक रिव्यू डिस्कशन, एक प्रॉब्ली अ वीडियो कि हाउ इज योर स्टे, थिंग्स व्हाट हैपेंड, एंड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम और योर सोशल मीडिया। और कभी आप ऐसे क्रिएट कीजिए कि बारिशों का मौसम, एक बढ़िया सा वीडियो, तो एक स्टोरी टेलिंग भी होगी कि बारिश में ऐसा हो दिखता है, सर्दियों में ऐसा दिखता है, गर्मी में ऐसा दिखता है। तो लोग फ्रेश रहेंगे, लोग ना आपको किसी स्टोरी से जोड़ेंगे। आप फिर जब गेस्ट आए तो आप उनको बताइए अपने बारे में, कैसे ये आर्किटेक्चर आपने वीव किया, आपने क्या सोचा, एक जर्नी प्रॉब्ली, एक बड़ा अच्छा सिस्टम मैंने देखा किसी होम स्टे में। उन्होंने क्या किया, एक जर्नी, जब वो आइडिया कंसीव हुआ इस होम स्टे का, तो आर्किटेक्ट के साथ डिस्कशन हो रहा है, एक फ़ोटो, फिर पहली नींव डली उसकी फ़ोटो, फिर उसके बाद वॉल्स डली, सेकंड वॉल, फिर फाइनली पेंटिंग हुई, और फिर फर्निशिंग हुई, फिर फर्स्ट गेस्ट का स्टे। तो एक स्टोरी टाइमलाइन बनाई उन्होंने। कोई भी गेस्ट आता है दिखता है यार, बट दे फील पार्ट ऑफ दिस। फिर हमने भी एक ऐसा काटकुरी ने एक इनिशिएटिव किया कि अगर सीनियर गेस्ट हमारे पास आते थे तो हम उनसे प्लांटेशन ऑफ फ्रूट ट्रीज करवाते थे। तो आज हमारे काटकुनी होम्स में करीब 50 से ज़्यादा फ्रूट ट्रीज हैं जो कि किसी ना किसी सीनियर सिटीजन ने प्लांट किए हैं। अगेन अ स्टोरी टेलिंग, वे ऑफ कनेक्टिंग पीपल। वो आज भी सीनियर सिटीजन हमसे पूछते हैं कि भाई अमरूद आए क्या, तो एक्चुअली अमरूद आए, हमने फोटो भेजी और कईयों को तो हमने अमरूद पैक करके उनके घर भी पहुंचाया। दिस क्रिएट्स अ वेरी नाइस बॉन्डिंग, और इस तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो जाती है आपकी। फिर आप इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम के लोग और ऐसे बहुत से लोगों को भी कर सकते हैं अपने इनवाइट, एंड दे कैन प्रमोट योर होम स्टे। लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम एयरबीएनबी। तो ये तो हो गई बात एयरबीएनबी ने अब तक क्या किया और उससे क्या हुआ। अब एयरबीएनबी का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, या अब फिलहाल में वो क्या कर रहा है 2025 में, और बियॉन्ड उनके क्या प्लान्स हैं, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमें समझना है
टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है, एआई का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है एयरबीएनबी। दूसरा क्या इस्तेमाल कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म स्टेज प्रमोट कर रहा है, अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट दे रहा है टू नोमैड्स, पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, वर्किंग अवे फ्रॉम द ऑफिस, थिंग्स लाइक दैट। तो ये वाला कल्चर, क्योंकि अब ये कल्चर इज देयर टू स्टे। आप में से बहुत से लोग हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एंड दिस हैज बिकम अ नॉर्म। यू नो, एयरबीएनबी तो साफ साफ कह दिया है, माई पीपल कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। यू नो, तो ये अब एक नॉर्म है, लोगों ने रियलाइज किया आफ्टर कोविड कि वी कैन एक्चुअली वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तीसरा क्या है, उन्होंने एक सस्टेनेबिलिटी को बहुत प्रमोट किया है। तो ये तीन चीजें, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म स्टेज, ये तीन चीजें जो अब एयरबीएनबी स्ट्रेटेजाइज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, 2025 में होने वाली है। तो आपको भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, अपना सोशल मीडिया, अपना एसईओ सब स्ट्रॉन्ग रखना है। बहुत से वीडियोस हमने इसमें बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी का भी एक हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, कैसे आप अपने होम स्टे को मोर सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। यू कैन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल होस्ट, वीडियो है इस पर बनी हुई बहुत अच्छी। और तीसरा है कि लॉन्ग टर्म स्टेज आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे आप ऑफर्स एंड डिस्काउंट दें लॉन्ग टर्म स्टेज में, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को बनाएं वर्क फ्रॉम होम फ्रेंडली, यू नो, लाइक थिंग्स लाइक स्टडी टेबल, इंटरनेट, इसके लिए भी वीडियो हमने बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का समन्वय अगर आपको समझ में आता है, यू नो, दादाजी एयरबीएनबी अगर आपको समझ में आता है कि भाई आपने ऐसा क्या किया और आप अब फ्यूचर में ऐसा क्या कर रहे हो, जिसको हम समझें, अपनाएं, एज अ आइडल हम माने, एज अ मेंटोर हम माने, और अपनी ग्रोथ स्टोरी में कैसे हम आपकी ग्रोथ स्टोरी को एमलगमेट करें और रेजोनेट हो आपके ग्रोथ के साथ मेरी ग्रोथ। तो इस तरह से हम एयरबीएनबी की ग्रोथ को समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बाकी यार, हम तो आपके लिए वीडियो बनाते ही रहेंगे। जब भी आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। और भाई, हमने तो अब कंसल्टेंसी प्रोग्राम भी शुरू किया है, बहुत सारी सर्विसेज भी आपको ऑफर कर रहे हैं। नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक कीजिए, 1:1 वीडियो कॉन्फ्रेंस बुक कराइए। और बाकी यार, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।